नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योत्सना खुल्लर ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम जयपुर से न्यू एनर्जी के 30वें ऑडियो में जो हमने सृष्टि पर 3 एनर्जी की सृष्टि की है और उसको नींव के रूप में तैयार किया है, उसे हम समझ रहे थे। तो व्यास कहता है कि नक्षत्र, गैलेक्सी और विश्व सब कुछ आग की दीवार पार करके आने के बाद जो हमने सृष्टि की है, वही सब पुनः सृष्टि की नींव है। इन दोनों एनर्जी जिसमें आशा और प्रेम और सत्य, 3 एनर्जी को मिलाकर इन तीनों से जो भी एनर्जी इकट्ठी होती है, उन तीनों की एनर्जी को पुनः सृष्टि की नींव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम मानव ने जो निर्मित किया है, ये कैसे संभव हो पाया, इसे समझते हैं। सबसे पहले आशा रूपी एनर्जी को समझते हैं। बहुत सारे संघर्षों का सामना करने वाला मानव अनजाने में सृष्टि की मदद कर रहा है। अपने अपने जन्मों की परंपरा में आगे बढ़ते हुए, कष्ट उठाते हुए धरती पर मानव ने आशा नाम की एनर्जी की सृष्टि की है। आग की दीवार पार करके आने से पहले हम जहाँ रहते थे, वहाँ हम जो चाहते थे तुरंत हो जाता था। लेकिन धरती पर आने के बाद हमारी वाइब्रेशन यानी कंपन में कमी आने से काम की तेज़ी से पूरा होने की गति में कमी आ गई। धरती पर अगर हम कुछ चाहते हैं और उसका संकल्प भी करते हैं, लेकिन काम के पूरा होने में वक्त लगता है। एनर्जी के स्लो मोशन की वजह से पैदा होने वाली यह परिस्थिति हमारे अंदर कुछ हद तक पॉजिटिव इंतज़ार को पैदा करती है। इस पॉजिटिव इंतज़ार का नाम ही आशा है। पिछले जन्म में की हुई चीज़ों का इस जन्म में अनुभव करने पर बहुत कष्ट होता है। यह हमारे द्वारा चाहे गए कष्ट नहीं होते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे कर्मों की वजह से आए हैं और उनके बीत जाने की आशा करते हैं। इस आशा ने हमें मुश्किलों को पार करने की हिम्मत दी। यह आशा केवल मानव द्वारा ही निर्मित हो सकती है और इसे हमने सृष्टि को उपहार के स्वरूप में भेंट किया है। इस आशा की वजह से ही जागृत अवस्था में अज्ञानी होने पर भी अंतर चेतना के अंदर हमें पता है कि हम जो चाहते हैं वह हो सकता है। यह धैर्य और इंतज़ार ही आशा नाम की एनर्जी है। अब प्रेम की एनर्जी को समझते हैं। तो व्यास से जब सेक्स के बारे में पूछा गया तो उसने कहा उस तरफ के लोग श्रृंगार के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। देवी भागवत में मणिद्वीप वर्णन में कहा गया है कि चिंतामणि के घर के पास 4 मंडप हैं, जिसमें से एक श्रृंगार मंडप है। वो देवी उस मंडप में अपने मंत्रियों के साथ श्रृंगार की चर्चा करती है। इसे एक साधारण विषय की तरह लिया जाता है। सेक्स के क्रियाकलापों के बारे में बात नहीं की जाती। जब एक दूसरे को पसंद करने वाले लोग सेक्स में भाग लेते हैं तो अद्भुत एनर्जी पैदा होती है। उस समय में हमारे द्वारा बनाई गई एनर्जी को देखकर वह अचंभित हो जाते हैं। प्यार और कोमलता सब कुछ उन्हें विचित्र और अच्छा लगता है। राजा और रानी के रूप में स्त्री और पुरुष एनर्जी स्पिरिट में पैदा हुए हैं। मानव के सेक्स की वजह से संतान होने या ना होने पर विशेष एनर्जी और प्यार पैदा होता है। इस तरह प्यार पैदा होने वाली एनर्जी कोहरा बनकर हवा में मिल जाती है या पतली हो जाती है। इन सब एनर्जी को एंजल्स इकट्ठा करते हैं, उसे ले जाकर नए विश्व में नए सृष्टि के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम इस चरण में नूतन विश्व की सृष्टि कर रहे हैं। प्यार से पैदा होने वाली यह एनर्जी पुनः सृष्टि के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी एनर्जीज से ज़्यादा सामर्थ्यवान है। आग की दीवार को पार करने के बाद शून्य से शुरू कर अब हम पुनः सृष्टि को बना रहे हैं। एक ना एक दिन पहली सृष्टि पुनः सृष्टि के अंदर आ जाएगी। पुनः सृष्टि के लिए इस्तेमाल होने वाली अत्यंत ज़रूरी एनर्जी मानव के परस्पर प्यार से पैदा होती है। असली कोमल प्रेम के व्यक्त करने से जो मधुरता भरी एनर्जी पैदा होती है, वह नींव की मजबूती का काम करती है। इसलिए इस तरह के प्यार को और श्रृंगार को देखना उस तरफ वालों को बहुत पसंद है। जब श्रृंगार में प्यार नहीं होता या सामने वाले पर ज़बरदस्ती होती है या रेप होता है, उस समय वहाँ पर इकट्ठा होने वाली एनर्जी अंधेरे के जीवों का आकर्षण बनती है। इस तरह की एनर्जी उनका आहार है। वह बलवान महसूस करते हैं।
हम धरती पर अपने जीवन के आखिरी ग्रंथ के आखिरी अध्याय को पूरा करने के लिए आए हैं। जो कर्म बाकी रह गया है उसको पूरा करके अपने समझौते को निभाने के लिए यहाँ आए हैं। हमारे साथ जिनके कर्म बंधन है उनसे हम मिलते हैं। अगर हम मिलने का वादा करते हैं तो कर्म का रिश्ता बन जाता है। यही कर्म हमें उन लोगों के पास खींच कर ले जाता है, चाहे वह 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। पुराने जीवन के ग्रंथ को पूरा करके आखिरी हस्ताक्षर करते समय बहुत से लोगों को अपने अंदर दुख और कुछ खो देने जैसी भावना महसूस होती है। जितनी जल्दी हम पुरानी पुस्तक को ख़त्म करेंगे उतनी जल्दी नई पुस्तक की शुरुआत कर सकेंगे। हमारे पास नई पुस्तक के लिए मार्गदर्शन जैसे कोई सूत्र नहीं है, उनके पन्नों की संख्या जैसा भी कुछ नहीं है। जो जितना चाहता है उतना लिख सकता है। हम जो चाहेंगे अपने जीवन की यात्रा में वह बनते जाएंगे। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने मार्गदर्शक का निष्क्रमण क्यों हुआ जानेंगे। जब से हमने धरती पर जन्म लिया है हमारे साथ दो मार्गदर्शक हमेशा रहते हैं, हमारी मदद करते हुए हमें आगे बढ़ाते हुए उस तरफ के सेतु की तरह काम करते हैं। हमारे मार्गदर्शक ने हमें अपने मूल से पूरी तरह से गुम हो जाने से बचाया है। अब तक हम उन पर आधारित थे, अब हमारे अंदर बदलाव आ रहे हैं। दूसरों पर आधारित हुए बिना हमें अपने आप के साथ रहना चाहिए, अपने कामों को खुद करना चाहिए। जिस तरह बच्चा माँ की गोद में ही रहे तो वह कुछ सीख नहीं सकता, गोदी से उतरेगा तो ही चलना सीखेगा। हम भी इतने दिनों से मार्गदर्शक नामक लकड़ी की मदद से चल रहे थे। हमें अपने आप चलना है। असेंड होते हुए न्यू एनर्जी में जाने वाले मानवों को बिना किसी मार्गदर्शक के चलना है। 1999 अगस्त महीने में तो व्यास के लोगों ने प्रचार किया कि मार्गदर्शक हमें छोड़कर जा रहे हैं, उनका जाना शुरू हो चुका है, और कुछ लोगों ने इसे महसूस भी किया। जब हम धरती पर आए तो टूटी हुई पतंग जैसे नहीं रहे, इसलिए हमारे एनर्जी क्षेत्र में और ईथरी क्षेत्र में मार्गदर्शक थे। हमारी सिल्वर कॉर्ड की तरह थे ये सब। स्पिरिट से कनेक्ट करवाने वाले भी यही थे। ये हमारे एनर्जी क्षेत्र में रहते हुए एनर्जी को बैलेंस के रूप में बनाए रखते थे। जब हम अपने आप बैलेंस करना सीख जाएंगे तब यह हमारे साथ नहीं रहेंगे। हमारी एनर्जी को बैलेंस करना हमने कुछ साल पहले ही सीखा है। यह हमारी एनर्जी क्षेत्र से दूर है और ये सब हमें अभी भी प्यार करते हैं। हम शोभराज में शामिल होते जा रहे हैं। उनके जाने से हमारे अंदर डिप्रेशन, अकेलापन, दुख की भावनाएं पैदा होती हैं। हमारे ओरा में रहते हुए उन्होंने हमें बहुत प्यार से बैलेंस करना सिखाया है या हमारे बैलेंस को बनाया है। कुछ दिव्य जीवों ने हमारे मार्गदर्शक और एंजल्स को बहुत गलत समझा। उन्हें लगा कि वो हमारे काम कर सकते हैं, हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे। एंजल्स अलग हैं और सिल्वर कॉर्ड की रक्षा करने वाले मार्गदर्शक अलग हैं। मार्गदर्शक के छोड़ कर चले जाने का मतलब पूरी तरह से छोड़ देना नहीं है। जब हम सच में गिरने लगेंगे तो वह हमें बचाएंगे। हमारे स्वतंत्र हो जाने का भरोसा होते ही हमसे दूर चले जाएंगे। यहाँ पर हम एक ध्यानी के अनुभव को उदाहरण की तरह शेयर करते हैं। एक ध्यानी के द्वारा जो दृश्य देखा गया था ध्यान में, उसमें शिरडी साईं बाबा, सुभाष पत्री जी और कोई दूसरा महान इंसान खड़े हुए थे। वो उनके सामने जो कुछ भी है उसे देख रहे थे। क्या देख रहे हैं यह समझकर जब उस ध्यानी ने नीचे देखा तो उसके सामने एक गोल बर्फ़ का ढेला बड़े थाली के साइज़ में था। उस बर्फ़ के ढेले पर एक छोटे टुकड़े जैसा कोई काला कण हिलता दिखाई दे रहा था, और जब उसने क्लोज़अप और जूम में देखा तो यह कण कोई और नहीं था, वह स्वयं ध्यानी था। वह बर्फ़ का ढेला चल रहा था और उसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल था। कदम उठाकर कदम डालना भी मुश्किल हो रहा था और पैर पर पैर डालने के लिए
बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और ये सभी महान लोग उसे बहुत वात्सल्य से देख रहे थे। इस तरह से देख रहे थे कि कोशिश करके चलने पर जब भी ज़रूरत पड़ेगी ये सब अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे प्रोत्साहन देंगे। अब हम अपनी परिस्थितियों में उनके अनुभव की समानता देखेंगे। हमारा कदम फिसल कर गिरने वाली दुनिया में अगर हम कोशिश करेंगे तो हम आराम से ऊपर उठकर चल सकते हैं। हमें एक बात और याद रखनी चाहिए कि धर्म और आचार को हमें छोड़ देना चाहिए। सदियों से चलते आ रहे, क्या हम इसको छोड़ पाएंगे? इसे हमें ज़बरदस्ती नहीं करना है, नापसंद की वजह से नहीं करना है। हमने सच में कदम आगे बढ़ाया है और जब हम सच की वास्तविकता को जानेंगे तो यह काम आराम से हो जाएगा। पूरे मन से किया गया संकल्प ही इसके लिए एकमात्र मार्ग है। पूरे मन से कहिए कि इस तरह मुझे बनना है, सत्य को मुझे पाना है। थोड़े दिनों में यह अपने आप हो जाएगा। आगे के ऑडियो में हम अपने मार्गदर्शक से दूर होकर किस प्रकार कार्य कर सकते हैं यह समझेंगे। धन्यवाद।